नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो दोस्तों 3 दशक से अधिक समय के पश्चात हमारे सामने है और इसमें खास बातें जो आपको और आपके बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है। आइए देखते हैं इस नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें क्या है, मुख्य तथ्य क्या है। तो दोस्तों चलते हम पिछली नीतियों की तरफ। दोस्तों शिक्षा की पिछली नीतियों पर जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोधन किया गया था, उसके जो अधूरे काम थे उसको पूरा करने का इस नीति में भरपूर प्रयास किया गया है। दोस्तों 1986 शिक्षा नीति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, जिसका मुख्य उद्देश्य था सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराना, कानूनी अधिकार बनाने का। दोस्तों इसके पश्चात इस शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बातें क्या रही है, आइए जानते हैं। दोस्तों नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति के 34 वर्ष बाद एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत की गई है। शिक्षा नीति 2020 के लिए इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों पर आधारित ये शिक्षा नीति है। दोस्तों इस शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, जो दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। दोस्तों 34 वर्ष के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। दोस्तों इस शिक्षा नीति में 10+2 की जो शिक्षा प्रणाली थी वह अब दोस्तों 5+3+3+4 में विभाजित कर दी गई है। दोस्तों अब स्कूल में पहले दोस्तों 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 व कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। 5 साल की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 साल का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज। 6ठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल एजुकेशन दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। चौथा स्टेज दोस्तों कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ कोई भी व्यवसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने की भी छूट रहेगी। शिक्षा एक जनसेवा लाभ का पद नहीं, यह बात दोस्तों इस शिक्षा नीति में कही हुई है। कक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE कार्यक्रम तथा 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा तैयारी कार्यक्रम चलाया जाएगा। ECCE की शिक्षा आंगनवाड़ियों, प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी आंगनवाड़ी व प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी प्री स्कूलों में दी जाएगी। दोस्तों ECCE की समाप्ति पर दोस्तों 3 महीने की कक्षा 1 में जाने से पहले तैयारी के लिए जो शिक्षा होगी वो बाल वाटिका में दी जाएगी। और ECCE की जिम्मेदारी दोस्तों HRD, WCD और HFSWF मंत्रालय को दी है। दोस्तों सरकार 2023 तक प्री स्कूल से सेकंड लेवल यानी माध्यमिक स्तर पर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट के अनुपात को लक्षित कर रही है। दोस्तों इस नीति में यह भी कहा गया है कि 5वीं तक की जो शिक्षा है मातृभाषा में ही की जाएगी, उसका माध्यम मातृभाषा होगा। बच्चों को अद्वितीय क्षमता शिक्षक अभिभावकों द्वारा पहचानी जाए। विषयों के चुनाव में लचीलापन हो ताकि विद्यार्थी रुचि व क्षमता के अनुसार सीख सके। कला विज्ञान सहगामी क्रियाओं के बीच कोई अलगाव नहीं होगा। दोस्तों यह बात इस शिक्षा नीति में कही हुई है। शिक्षा में सामग्री का बोझ कम करते हुए रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, नवाचार, अनुकूलन एवं प्रयोगवाद पर अधिक जोर दिया गया है। शिक्षा में खेल गतिविधियां, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं मूल्य व गणित विज्ञान पर जोर दिया गया है। नई व बेहतर शिक्षा नीति वह है जिसमें सभी बच्चों की परवाह की जाती है और उचित शैक्षिक वातावरण दिया जाता है। नई शिक्षा नीति 2035 में दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत 2035 में हाई स्कूल के 50% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना चाहती है और इससे पहले सार्वभौमिक वैश्विक साक्षरता को प्राप्त करना भी इसका लक्ष्य है। दोस्तों यहाँ नहीं की जगह नई शिक्षा नीति पढ़ा जाए। मिड डे मील को पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर भी लागू करने के लिए RT में बदलाव किया जाएगा तथा इनके साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा ताकि हेल्दी
स्वास्थ्य रहे। RTE कक्षा 6 से 18 वर्ष तक लागू होगा। सतत विकास का लक्ष्य 4 एक लक्ष्य निर्धारित किया, जिसको देखते हुए 2030 तक जीवन स्तर सीखना सुनिश्चित करने के लिए समानता पर आधारित गुणवत्ता आधारित शिक्षा की जरूरत इस शिक्षा नीति में बताई है। 5वीं तक की शिक्षा दोस्तों मातृभाषा या उनकी बोलचाल की भाषा में ही होगी। अंग्रेजी की जो पढ़ाई है उसकी जो अनिवार्यता थी वो समाप्त होगी। अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर पर कोडिंग भी सीख सकेगा। दोस्तों विशेष रुचि होने पर इंटर्नशिप का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इस शिक्षा नीति में व्यावसायिक एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी कक्षा 6 के बाद भी विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा ले सकेंगे। और दोस्तों इस शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा अपने पसंद की भाषा में देने की स्वतंत्रता दी जाएगी। छात्र स्वयं अपना व अपने सहपाठी का और शिक्षक, यानी छात्र का जो आकलन है वो तीनों के द्वारा किया जाए। स्वयं छात्र करेगा, सहपाठी करेगा, शिक्षक करेगा। कैट प्रणाली लागू होगी, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट प्रणाली लागू होगी। 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा सेमेस्टर प्रणाली द्वारा या मॉड्यूल आधारित होगी। छात्रों के व्यवहार, उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अवलोकन पर विशेष ध्यान होगा। रिजल्ट का निर्माण बालक के समग्र अवलोकन द्वारा तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट का कार्ड 360 डिग्री एंगल आकलन एवं अनुकूलित आकलन के पर आधारित होगा, यानी पूरा आकलन किया जाएगा विद्यार्थियों का, 3D आकलन नहीं, पूरा आकलन। कॉलेज स्तर पर बात करें दोस्तों, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट लागू होगा और इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसे डिजिटल लॉकर की भी व्यवस्था इस शिक्षा नीति के तहत की जाएगी। दोस्तों इसमें क्या होगा आइए देखते हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन में दोस्तों अगर 1 वर्ष पढ़ने के बाद अगर आप छोड़ देते हो, BA फर्स्ट ईयर आपने BSc फर्स्ट ईयर की है तो आपको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर की है तो डिप्लोमा, 3 वर्ष की है तो आपको बैचलर डिग्री, और 4 वर्ष पढ़ते हो तो आपको रिसर्च भी करना होगा, साथ में डिग्री भी आपको दी जाएगी। उस शिक्षण संस्थान में मानविकी, क्लब, संस्कृत और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस से ज़्यादा फीस वसूल नहीं कर पाएंगे। ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रणाली लागू रहेगी। सभी को सामान्य साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना 2025 तक लक्ष्य रखा गया। दोस्तों इस शिक्षा नीति के तहत 2025 तक संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता को जोड़ा जाना है। इसके लिए दोस्तों राज्य सरकार यथासंभव कम समय में शिक्षक की नियुक्ति करेगी और नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में पूरी करनी होगी। और दोस्तों सामान्य कक्षा में जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो 30:1 रहेगा और जो क्षेत्र सामाजिक व आर्थिक पिछड़े हैं वह अनुपात दोस्तों 25:1 में होगा। दोस्तों इस हिसाब से टीचर्स की वैकेंसी भी अच्छी भली आएगी। डिजिटल लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की समस्या निदान और छात्रों का कक्षा से पलायन दूर करने की बात भी दोस्तों इस नई शिक्षा नीति 2020 में बात कही गई है। शिक्षा दोस्तों 4 बिंदुओं पर केंद्रित होगी। 4 बिंदु कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1 समग्रता, समग्रता होगी शिक्षा में। एकीकृत, रुचिपूर्ण शिक्षा और क्रियाशील। क्रियाशील यानी दोस्तों गतिविधि आधारित शिक्षा होगी। तो दोस्तों समग्रता, एकीकृत, रुचिपूर्ण और क्रियाशील, ये 4 बिंदु पर केंद्रित शिक्षा होगी। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम के भार को कम किया जाएगा। त्रिभाषा ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों NCF 2020 के अध्ययन की मंजूरी NCERT को, यानी एक नए फ्रेमवर्क के रूप में NCF हमारे सामने आएगा। यानी जो पहले NCF 2005 था, जो हर एग्ज़ाम में हम पढ़ते हैं, तैयारी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें है, वो एक नए फ्रेमवर्क में हमारे सामने होगा जिस पर NCERT काम करेगी। आकलन के लिए जो सर्वे होगा वो 2 प्रकार से होगा दोस्तों। एक तो होगा स्टेट अचीवमेंट सर्वे और दूसरा दोस्तों होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे। 2 सर्वे आकलन के लिए किए जाएंगे। देखो और ख़ास बात क्या है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा मॉड्यूलर रूप में हो सकती है। बोर्ड परीक्षा हटा नहीं दोस्तों, यहाँ रटा लिखा हुआ है। रटा मार्कर याद करने के सिद्धांत की जगह ज्ञान व योग्यता पर आधारित होगी। दूसरा दोस्तों मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। और चौथे साल में दोस्तों आप रिसर्च करते हो तो आपको रिसर्च की डिग्री भी दी जाएगी। कॉलेज स्तर की दोस्तों बात है।
नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली आम प्रवेश परीक्षा होगी। यह परीक्षा दोस्तों NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों MPhil कोर्सेज को समाप्त कर दिया है। कानून और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक के नियामक के द्वारा संचालित किए जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में मानविकी, कला व संस्कृत शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों हमने पहले बात कर चुके हैं। और स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस से ज़्यादा वसूल फीस नहीं कर पाएंगे, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। और ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रणाली लागू होगी, जो प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए अच्छी बात है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अध्यापक बनने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों अध्यापक कौन होता है? सबसे अच्छा अध्ययन करने वाला ही अध्यापक होता है। दोस्तों इसके लिए टेट होगा। टेट में बहुत बड़े दो बदलाव होंगे। टेट के प्रश्न पत्र का स्तर बढ़ सकता है। टेट का दायरा दोस्तों 10वीं 12वीं कक्षा के लिए भी लागू किया जा सकता है दोस्तों। और पढ़ाने के लिए प्रेरणा और रुचि के परीक्षण हेतु वास्तविक कक्षा में डेमो शिक्षक साक्षात्कार लिया जाएगा। दोस्तों वैसे साक्षात्कार का विरोध हो रहा है, डेमो लागू हो सकता है। प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ाने के लिए अब दोस्तों टेट अनिवार्य होगी, दोनों के लिए, सरकारी और प्राइवेट के लिए अनिवार्य होगी। शिक्षा पर GDP का 6% खर्च किया जाएगा। उस शिक्षा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। और दोस्तों कॉलेज और विश्वविद्यालयों को समान बनाने के लिए बहुविषयक पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यह हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में शिक्षा नीति से जुड़े हुए मुख्य बातें लेकर के फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।